सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जब हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं, और वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स या तो एसिडिक नेचर के होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। जैसा कि हमने कार्बन के दो ऑक्साइड्स देखे, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच इज़ एसिडिक इन नेचर। और सिमिलरली अगर हम कार्बन के दूसरे ऑक्साइड की बात करें, जब हम कार्बन को इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली a neutral non-metallic oxide. So dear students, today we will discuss some more chemical properties of non-metals. So first is the reaction of non-metals with water. Dear students, जब हम metals को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वहाँ पे क्या होता है कि H पॉजिटिव आयन्स जो वाटर के होते हैं दे और रिड्यूस्ड H पॉजिटिव आयन्स और रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन गैस, रिड्यूस्ड। यहाँ पे एक्चुअली H पॉजिटिव जो होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है H पॉजिटिव, ये एक हाइड्रोजन एटम बनाता है और दो हाइड्रोजन एटम्स मिलके H2 गैस बनाता है। सो एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे जब हम नॉन मेटल्स को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इवन विद स्टीम, और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, H2 गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये पानी में से H हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है ये हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं इन टू H2 गैस टू H2 फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम कुछ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स के एग्जांपल देखेंगे, हाईली reactive non-metal like फ्लोरीन। ये फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन it reacts with water, फ्लोरीन it reacts with water and it forms oxygen, and in some cases it forms ozone. So generally non-metallic elements, they do not react with water or even with steam to evolve the hydrogen gas. However, highly reactive non-metal like fluorine, it reacts with water to form oxygen and ozone. Dear students, if we write the chemical equation, so it is fluorine, it is the fluorine non-metal plus H2O liquid, it will form hydrogen fluoride, it is aqueous, plus O2 gas. This is the reaction. So you can balance it. Here we have one oxygen, here two, and we have to make it twice. Then we have hydrogen here, it is one. Here we have on reactant side 2 2s are 4, so इसको हमें 4 करना है, और यहाँ पे फ्लोरीन 4 है, so it is twice fluorine. So here in this reaction oxygen gas formation takes place. So again if we take another example, that is F2 gas plus water liquid, it forms again hydrogen fluoride plus O3 gas. So there are 3 oxygen atoms, thrice 6 hydrogen atoms, and 3 2s are 6 fluorine atoms. So we can balance it
it is easy how to balance chemical equations. So dear students, highly reactive non-metal, that is a fluorine, it reacts with the hydrogen and it forms oxygen and ozone. Now coming to second reaction, that is reaction with dilute acids. So reaction with dilute acids. So dear students, when non-metallic elements, they are treated with dilute acids like H2SO4, HCl, HNO3. What is the product? Let us see. So in case of metals, we have seen that जब हम metals को इन dilute acids के साथ treat करते हैं, dear students, वहाँ पे H2 gas evolve होता है. H2 gas is being formed when metals are being treated with these dilute acids. So हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो metals होते हैं वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करते हैं. हाइड्रोजन से वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो हाइड्रोजन के साथ जब हम उनको ट्रीट करते हैं तो दे फॉर्म H2 गैस. लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स को देखेंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, non-metals do not react with these dilute acids to produce hydrogen gas. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है. दैट इज़ वाई कि हम ये कह सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. नॉन मेटल्स दे आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस hydrogen from these acids. Dear students, एक्चुअली क्या होता है, क्यों नॉन मेटल्स इन एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं? सिंपली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव. यहाँ पे भी है H पॉजिटिव, दो प्रोटॉन्स है यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है. हियर इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड वी हैव ए प्रोटॉन. सो इस प्रोटॉन से क्या होता है कि इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन एटम जो है फिर कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो दिस इज एक्चुअली द रिडक्शन. सो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमें प्रोटॉन को रिड्यूस करना है ताकि H2 गैस इस रिएक्शन में इवॉल्व हो जाए. यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है. सो इजी कंसेप्ट है. हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस H पॉजिटिव so that evolution of H2 could be seen. So the reason is that non-metals cannot give electrons to H positive. ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, ये H पॉजिटिव को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये खुद नॉन मेटल जो होते हैं दे आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. दैट इज वाई यहाँ पे जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल्स और डाइल्यूट एसिड्स के बीच में, दैट डज नॉट occur. Dear students, coming to another reaction, that is reaction of non-metals with chlorine. Reaction of non-metals with chlorine. So dear students, यहाँ पे क्या होता है कि जो non-metals होते हैं, non-metals they react with chlorine and they form
क्लोराइड्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्लोराइड्स बनते हैं, these are actually covalent compounds, covalent in nature. इन क्लोराइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सो इट मीन्स दैट नॉन मेटल और क्लोरीन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग वहाँ पे पॉसिबल होती है जहाँ पे एक स्पेशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है और दूसरा जो इंटाइटी होता है उस कंपाउंड में, दैट accepts those lost electrons, those electrons which are being provided to him. So here since both are non-metals, both are electron acceptors, तो यहाँ पे कोई positive negative ion formation का concept नहीं है. So simply sharing of electrons takes place. तो ये जो compounds होते हैं, they are covalent compounds. So non-metals जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं, दे फॉर्म क्लोराइड्स, और ये क्लोराइड जो है दे और volatile liquids और gases. सो अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, H2 हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, ये भी नॉन मेटल है. हाइड्रोजन नॉन मेटल, chlorine is also non-metal. So in presence of sunlight they form HCl twice. This is hydrogen chloride and this is a covalent chloride. So dear students, in today's lecture we have seen some chemical properties of non-metals. पहले प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, वो कल के क्लास में हमने डिस्कस किया है. सो पहली रिएक्शन जो आज हमने डिस्कस की कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. नॉन मेटल्स जो होते हैं ये वाटर या इवन स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. दैट इज they do not evolve hydrogen gas in these reactions, so they do not react with water actually, but highly reactive non-metals जो होते हैं like fluorine, it reacts with water, it can form and it forms oxygen gas and ozone. so यहाँ पे हमने इसकी chemical reaction लिखी. और दूसरी reaction जो हमने देखी कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. डियर स्टूडेंट्स, जब हम नॉन मेटल्स को डाइल्यूट एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होती है. सो यहाँ पे भी H2 गैस इवॉल्व नहीं होता है एज इज सीन in case of the reaction between metals and with these dilute acids. so यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इन acids में हाइड्रोजन है that is present in the form of H positive. so this H positive अगर हमें इसको देखना होगा in the form of H2 gas, it must get an electron to form a hydrogen atom. the hydrogen atom they combine together to form the H2 molecule. लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स to reduce the H positive to hydrogen atom. That is why these reactions do not occur, do not take place. so तीसरी जो हमने रिएक्शन पढ़ी कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, जब नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ ट्रीट किए जाते हैं दे फॉर्म क्लोराइड्स. ये क्लोराइड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं. सो इन नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. सो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्लोराइड्स बनते हैं. ये क्लोराइड्स वोलाटाइल लिक्विड्स या सॉलिड्स के फॉर्म में बनते हैं. तो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, इफ़ वी टेक नॉन मेटेलिक एलिमेंट हाइड्रोजन गैस, इसको रिएक्ट कराते हैं with another non-metal that is chlorine gas in presence of diffused sunlight, so we will get hydrogen chloride. ये एक covalent
क्लोराइड है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, कुछ साल्ट्स के साथ और नॉन मेटल्स का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू विल लाइक दिस क्लास। थैंक्स।